गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते। जब वह कोई काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन किसी अतीत के घटना के हुए ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर अपने ख्याली पुलाव पकाने की आदत सी पड़ चुकी थी। वो अक्सर ये सोचता कि एक दिन मैं यह करूँगा, वो करूँगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊँगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपना देखता था और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे ही रखता और खुद को एक नायक के रूप में ही प्रस्तुत करता। वो जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर, साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी की नायक की जगह अपने आप को खुद को रख लेता। तो वो खुद के ख्यालों में ही अपने खुद को साहसी काम करने के ख्याल रखता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह बहुत ही एक सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वह एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और उसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन न लेना, यानी कि काम न करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे, भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को बदलने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया, कभी भी कोई कठिन काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया था। उसका परिणाम ये हुआ कि अब वो 25 साल के ऊपर का हो गया था, लेकिन आज तक उसने किसी भी अपने सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसलिए उस व्यक्ति को भी अब समझ में आने लगा था कि अपने मन के ख्यालों को जाल में फंस चुका था। अपने ख्यालों में ही अपने सपने के विषय में सोचता रहता था और कभी भी उन सपनों को वास्तविक दुनिया में पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू विचारों से फंसा हुआ है, लेकिन वह वास्तविकता में नहीं जी रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मज़ा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वह अपने दोस्तों और घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास सा रहने लगा था। एक दिन वह उदास मन के साथ पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं। मैंने सुना है कि वो मन और मन से जुड़ी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। वह तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपनी मित्र की बात सुनकर वह जवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने चल देता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे वह ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह उन्हें प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मुनिवर, मेरा मन असंख्य विचारों से हमेशा भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। यदि मैं कोई काम करता होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितना भी प्रयास कर लूँ पर ये मेरा मन शांत नहीं होता। इसे शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूँ। इसमें मैं आज तक असफल रहा हूँ। हे मुनिवर, मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस नौजवान की ये सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद
बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तभी होगा ना। तुम गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो तथा मन को कैसे साफ करना है, आज मैं तुम्हें इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बात को ध्यान से सुनना। पहली गलती, नींद को पर्याप्त न लेना। पूरी नींद न लेना शरीर और मन को नुकसान पहुंचाता है। यदि पूरी नींद न ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन हरदम बना रहता है और चेहरे की चमक होने जैसी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का साधन होता है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की समस्या में सुधार होता है। हमारे जीवन में नींद की महत्ता का बहुत ही, क्योंकि हमें दिन भर की थकान और राहत से राहत दिलाती है। यदि तुम किसी कारणवश नींद पूरी नहीं ले रहे हो तो तुम्हारे शारीरिक और मानसिक तनाव पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में तुम्हारे नींद का अभाव तुम्हारे स्वास्थ्य में बहुत असर कर सकता है, क्योंकि नींद के दौरान हमारी